बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्महातुल मोमिनीन में दूसरा नंबर हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा का है। तो आइए आज हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा के मुख्तसर हालात को जानते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश के एक मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ कबीला आमिर बिन लूवी से था। हयातुस सहाबियात के मुसन्निफ़ ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्त ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा की कुन्नियत उम्मुल अस्वद बयान की है। बिअसत-ए नबवी के वक्त हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र अच्छी खासी थी। बिअसत-ए नबवी से पहले ही इनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने शौहर के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी बसर कर रही थीं। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा जब सिन्ने बुलूग़ को पहुँची तो हज़रत सकरान बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से इनका निकाह हुआ, जो बक़ौल बाज़ इनके वालिद के इब्ने अम थे, या फिर मौरख़ीन का ये भी कहना है कि ये हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के चचाज़ाद भाई थे। बिअसत-ए नबवी के इब्तिदाई 3 सालों में नहायत राज़दारी के साथ फ़रीज़े तबलीग अदा होता रहा। लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते रहे। 3 साल का जब अरसा गुज़र गया तो अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल हुआ कि अब अलल ऐलान लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। चुनांचा अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में कई आयतों का नुज़ूल फरमाया। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़स्दअ बिमा तुमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। आप सल्लम को जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है उसका साफ साफ ऐलान कर दीजिए और मुशरिकीन की परवाह न कीजिए। उसके बाद दूसरी जगह फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। उसके बाद फरमाया वक़ुल इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, और आप ये ऐलान कर दीजिए कि मैं वाज़ेह तौर पर डराने वाला हूँ। चुनांचा आपने इस हुक्म की तामील करते हुए तमाम कबीले कुरैश को नाम बनाम पुकारा। सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लम ने उनको ये पैगाम दिया कि ए लोगों, खुदाए वाहिद की इबादत व बंदगी अख्तियार कर लो और दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी से हमकिनार हो जाओ। आपने फरमाया या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, यानी ए लोगों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी कामयाब होगे और आखिरत भी तुम्हारी कामयाब तरीन होगी। चुनांचा तमाम लोगों ने इस दावत को कबूल तो नहीं किया। चुनांचा मुशरिकीन मक्का के कानों में ये बात पड़ी और उन्हें ये पता चला कि अब माबूदान बातिला को छोड़कर सिर्फ़ खुदाए वाहिद की बंदगी को अख्तियार करना है, तो वो गैज़ व गज़ब में मुब्तला हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो गए। और आपके साथ जिन्होंने भी दावत हक़ की सदा पे लब्बैक कहा था, उन पर जोर व जफ़ा और जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। मगर हक़ की आवाज़ आगे बढ़ती रही और अज़ली सआदतमंदों का कारवां दिन ब दिन उरूज की मंजिलें तय करता रहा और इस पे रवां दवा रहा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर हज़रत सकरान रज़ियल्लाहु अन्हु सआदतमंदों के इसी काफ़िले में शरीक थे, जिसने बिल्कुल इब्तिदा ही में दावत हक़ पर लब्बैक कहते हुए उसे कबूल कर लिया था और खुदावंद क़ुद्दूस की जानिब से अस्साबिक़ून अल-अव्वलून का एज़ाज़ी तमगा अपने शानों पर आवेज़ा करके दुनिया व आखिरत दोनों की सआदत व कामरानी से अपने दामन को भर लिया था। अब जानते हैं हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में कैसे आईं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद तमाम अज़वाज मुतहरात में सिर्फ़ हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये शर्फ़ हासिल है कि सबसे पहले वो उम्मुल मोमिनीन बनने के शर्फ़ से मुशर्रफ़ हुईं। उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने की तफ़सील ये है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल कर जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे।
चुनांचा अस्साबिक़ून अल-अव्वलून की शमूलियत के शर्फ़ से मुशर्रफ मशहूर सहाबी हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हज़रत खौला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा, जो इंतहाई ज़हीन व फ़तीन ख़ातून थीं, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मलाल व गम के जो आसार देखे तो आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप बहुत ज़्यादा गमगीन रहने लगे हैं। आप खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्या मैं आपके निकाह का पैगाम ना दे दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनासिब है। आपने पूछा कि कहाँ पैगाम देने का इरादा कर रखा है? हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, एक कंवारी हैं जो मखलूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, और दूसरी बेवा हैं यानी हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह का पैगाम देने का इरादा मैंने रखा है। आपने फरमाया कि दोनों जगह पैगाम दे दो। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हा को इजाज़त मिल गई तो आप पहले हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ गई और जाकर अर्ज़ किया, मुझको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे निकाह का पैगाम देकर भेजा है। और उन्होंने फ़ौरन रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और उसे कबूल कर लिया। फिर हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मेरे वालिद से इसका तज़किरा करो। चुनांचा हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद के पास गईं और उन्होंने भी इसको कबूल कर लिया। निकाह की इब्तिदाई तमाम मराहिल की तकमील के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और ख़ुतबा निकाह के बाद ईजाब व कबूल की रस्म अदा हुई। 400 दिरहम महर मुक़र्रर हुआ। उसके बाद ज़मा ने अपनी बेटी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना कर दिया। इस तरह वो उम्मुल मोमिनीन बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके मकान पर आई और ख़ानदान नबूवत की देख रेख की पूरी ज़िम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब जानते हैं हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के अखलाक व आदात के बारे में। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने अखलाक और आदात व अतवार के एतबार से भी नहायत इम्तियाज़ी शान रखती थीं। इंतहाई खुश मिजाज और ज़रीफ़ तबीयत की मालिक थीं। कभी कभार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी इस अंदाज़ से चला करती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ जाया करती थी। नमाज के दरमियान हालत रुकू में नाक पकड़ने वाला वाक़या जो इनका बयान किया जाता है, इससे भी अंदाज़ा होता है कि आप ज़रीफ़ तबीयत की मालिक थीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा किसी औरत को देखकर मुझे ये ख़याल नहीं आया कि इसके क़ालिब में मेरी रूह होती। अलबत्ता इनके मिजाज में ज़रा तेज़ी थी जो कभी कभार ज़ाहिर हो जाया करती थी, मगर इस मिजाजी तेज़ी की वजह से अगर कभी गुस्सा आ जाता और किसी से ख़फ़ा हो जाती तो फ़ौरन गुस्सा ख़त्म हो जाता और खफगी के बाद बहुत जल्द खुश हो जाया करती थीं, जो अच्छे और आला अखलाक की अलामत है। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के फ़ज़्ल व कमाल के आला मकाम पर फ़ाइज़ होने के लिए सिर्फ़ यही काफ़ी है कि मनसब रिसालत व नबूवत से सरफ़राज़ किए जाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत से सबसे पहले वही मुशर्रफ़ हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद तकरीबन 3 बरस तक वो तन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाली ज़ौजा हैं और बैत नबूवत की तमाम ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने अपने काँधों पर रखी, जिसे बहुस्न खूबी अंजाम देती रहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमसिन औलादों की देख रेख और परवरिश में लगी रहीं। इताअत व फरमाबरदारी, जोद व सख़ा, ईसार व क़ुरबानी के जज्बा से सरशार नहायत आला सीरत व किरदार की हामिल थीं। इन तमाम खूबियों के साथ ज़ेवर इल्म से भी आरास्ता थीं। अहादीस की किताबों में इनकी 5 हदीसें मौजूद हैं, जिनमें से एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही में बयान की है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुल्क हबशा की हिजरत के फ़ज़ल से भी रोशनास हुईं और उम्मुल मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त का भी सबसे ज़्यादा मौका आप रज़ी अल्लाह अन्हा को मिला।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा के बत्न से कोई औलाद नहीं हुई। अलबत्ता आप रज़ी अल्लाह अन्हा के पहले शौहर से आपका एक बेटा था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था, और ये हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु किसी जंग में शहीद हो गए थे। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में हुई। इनकी वफ़ात के बारे में कई अक़वाल हैं, अलबत्ता राजिह ये है कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल 22 हिजरी या 23 हिजरी में हुआ। वल्लाहु आलम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो ये है हमारी दूसरी माँ। हम अज़वाज मुतहरात में जो दूसरे नंबर पे आती हैं हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़िंदगी के मुख्तसर हालात और उनके ज़िंदगी के अहम पहलू। उम्मीद है आपने इसको बग़ौर समाअत किया होगा। अब इंशाअल्लाह आगे तीसरी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।